नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के इतिहास विषय की किताबों के बारे में। अब एग्जाम एग्जैक्टली कब होगा ये हमें पता नहीं, इतना हमें जरूर पता है कि मध्य 2024 के आसपास ये एग्जाम हो सकता है। वैकेंसी चाहे अभी आए चाहे रुक के आए, है ना। एग्जाम संभावना ज़्यादा है कि अगले साल के बीच में कहीं एग्जाम हो सकता है। तो किताबों के बारे में विद्यार्थियों का सबसे बड़ा प्रश्न रहता है। हालांकि सभी किताबों की अपनी अपनी खासियतें होती हैं। आपके पास जो किताबें हैं उससे आप संतुष्ट हैं, आप उनसे फेमिलियर हो चुके हैं, तो आपको किताबें नहीं बदलनी चाहिए। ये सिर्फ मेरी एक अपनी ओपिनियन है, आप किसी दूसरे टीचर की भी राय ले सकते हैं। आपके पास जो किताबें हैं मैं कह रहा हूँ, जैसा कि मैंने बार बार मैं ये बात बताता भी हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर किताब है वो हर विद्यार्थी को पसंद आए। अपने अकॉर्डिंग आप किताबों का चयन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ किताबों के नाम आपको बताऊं तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ और भी चर्चाएं करेंगे, आप वीडियो पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से यदि आप किताबों का चयन ही करना चाहते हैं तो आप पूरी बात ध्यान से सुनना पसंद करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें मैं अलग अलग बात करूं तो आपकी एक तो बात करें प्राचीन भारत, भारत के इतिहास की हम बात करें। फिर उसके बाद में एक आपके मध्यकालीन भारत, और उसके बाद में एक है आधुनिक भारत। फिर उसके बाद में आपके टॉपिक होते हैं विश्व इतिहास के, जिसमें आपके मोस्टली आधुनिक विश्व इतिहास ही है पिछले सिलेबस के अनुसार, क्योंकि प्राचीन उससे पहले आता था, सभ्यताओं वगैरह वाला वो तो हटा दिया था। और उसके बाद में एक बच जाता है आपका राजस्थान का पार्ट। अब देखिए, सबसे पहले ही मैं एक बात जो आप बार बार पूछना चाहते हैं वो मैं पहले ही निपटा देता हूं। एक जो सिंगल गाइड आती हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी हैं, जैसे पेनोरमा की गाइड आई थी पिछली बार, तो पेनोरमा की गाइड काफी लेट आई थी तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने नहीं ली थी। उसमें राजस्थान के अलावा भारत और विश्व का पार्ट, तो कुछ विद्यार्थी इस प्रकार की गाइड लेना पसंद करते हैं। वो एग्जाम की नजदीक आती हैं, कोई पुरानी आपको मिल जाए आप उससे को लेना चाहिए वो अलग बात है। मैं पहले अलग अलग किताबें बताता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट भी बताने की कोशिश करूंगा। और एक मेरी बातें आप समझना, है ना, कि आपके मैं हर वो विद्यार्थी जो वीडियो देख रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बात जरूर मिलेगी। आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में। अब देखिए, आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपका पूरा सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन कुछ किताबों के नाम मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि विद्यार्थियों के पास वो हैं तो उनके मन में शंका नहीं रहे कि मैं ये पढ़ रहा था और सर ने उस किताब का नाम ही नहीं लिया, तो क्या ये अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैं कुछ किताबों के नाम आपको बता रहा हूं। यदि आप केसी श्रीवास्तव, पप्पू सिंह प्रजापत, सौरभ चौबे, या एस के पांडे भी कई विद्यार्थी पढ़ लेते हैं, लेकिन और सिर्फ जेआरएफ की नहीं, सिर्फ नेट की बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी वो नेट में वो पढ़ के भी जाते हैं, पीजीटी में भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीजीटी में तभी आपको है कि आप साथ में कोई कोई और जैसे आर्य कॉम्पिटिशन जैसी कोई किताब पढ़ें, अच्छा क्वेश्चन बैंक निकालें, तब है। लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव हम नहीं मान सकते। इन तीन किताबों में से आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छी किताबों में ये बात करूं तो उसका नाम लेना मैं छोड़ना ठीक नहीं होगा। जैसे उपिंदर सिंह की किताब आती है प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत के लिए, वो किताब भी काफ़ी अच्छी है कोई पढ़ना चाहे तो, लेकिन वो काफ़ी लेंथी है। और फिर अकेली उससे उस प्रकार की संतुष्टि नहीं आती, क्योंकि जिस प्रकार की किताबें हम पढ़ने के आदी हैं उस फॉर्मेट में वो लिखी नहीं गई है। तो लेकिन किताब बहुत अच्छी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इन तीन किताब में से यदि आप एक कोई भी किताब पढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से आपके लिए वो बहुत कारगर है। लेकिन जैसे केसी श्रीवास्तव की किताब पढ़ने में आसान है किताब बड़ी लेकिन पढ़ने में आसान है, क्योंकि वो एक आपको क्रम से और थ्योरी के हिसाब से वैसे लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्ट घुसाने का प्रयास है, हालांकि उसमें फैक्ट वगैरह सब कुछ। और निश्चित रूप से ये किताब बहुत विद्यार्थियों ने पढ़ी है पिछले कई वर्षों के दौरान। इसके अलावा पप्पू सिंह प्रजापत की ये किताब है, मतलब फैक्ट के मामले में इससे बढ़िया कोई किताब नहीं है। लेकिन फैक्ट के मामले में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो दोनों ही किताबें हैं वो फैक्ट के मामले में भरी पड़ी हैं, और उतने फैक्ट निश्चित रूप से याद करने बहुत मुश्किल होते हैं। तो इन किताबों को यदि आप पढ़ें तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या चुनना है। हालांकि इसमें थोड़े से कम फैक्ट हैं, तो मैं कहूँगा कि यदि आप अलग अलग पढ़ना चाहें तो आप केसी श्रीवास्तव या सौरभ चौबे की किताब पढ़ें। ये किताब इनमें से सबसे अच्छी है, खासतौर से टीचर्स के लिए तो। लेकिन आप इसमें से आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ता है, तो उसमें यदि आपको समझनी है तो आप इस किताब को अवॉइड करके केसी श्रीवास्तव, या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको समझ आ रही है, या आप बुक स्टोर पे देखें आपको किताब अच्छी लग रही है, आप थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल याद कर सकते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं।
सारी बातों का जवाब आ जाएगा। जो आप अभी मन में सोच रहे हैं ना कि ये बात नहीं हुई, वो सब बातें आ जाएंगी मध्यकालीन भारत में। देखिए मध्यकालीन भारत में बहुत किताबें हैं, और बहुत किताबें हैं, उसमें भी आप यदि देखिए एलपी शर्मा काफ़ी लोग पढ़ते हैं, और एलपी शर्मा पढ़ने में भी आसान है, लेकिन इसके साथ में आपको फैक्ट कहीं और से कुछ याद करने पड़ेंगे, भले वो आप आर्य कॉम्पिटिशन से करें, नीरज पांडे से करें, कहीं से भी करें। तो इससे आप अच्छा है यदि आप मेरे से एक ऑप्शन पूछें तो आप सौरभ चौबे की जो मध्यकालीन भारत की किताब है, और अभी उसका नया एडिशन भी आ गया था जिसका मैं रिव्यू भी कर दूंगा जल्दी ही आपको, इस किताब के साथ आप जा सकते हैं। इसके अलावा किसी किताब की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत के इतिहास में परीक्षा वाणी की किताब न चाहते हुए भी रिकमेंड करनी पड़ती है। ये अपनी गलतियों के बावजूद भी दूसरों के मुकाबले अच्छी है। कुछ और किताबें हैं जैसे आप स्पेक्ट्रम वगैरह भी पढ़ते हैं, लेकिन ये पीजीटी वगैरह के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं। आपको कुछ अलग प्रकार के फैक्ट याद रखने होते हैं। वैसे किताब ये भी अच्छी है, एक सोनाली बंसल वाली आती है, वो भी अच्छी किताब है, वो पढ़ सकते हैं। पीएल गौतम भी पढ़ते हैं। लेकिन जिस प्रकार के एग्जाम हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो किताब है आपकी, इस किताब के साथ आप जा सकते हैं। आपकी कोई गलतियाँ वगैरह हैं वो निश्चित रूप से, जैसे कोई दूसरी जो तीनों काल की एक साथ किताबें आती हैं उसमें से मैच करते हुए आप कुछ गलतियां इसमें से निकाल सकते हैं। या जैसे हमारी या किसी और की आप टेस्ट सीरीज के साथ जा रहे हैं तो उसमें भी आपको इनमें जो गलत, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन शामिल होते हैं। अभी जो हम टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं उसमें 4500 से अधिक प्रश्न होने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उसके अंदर भी आपको बहुत सारी गलतियों का सॉल्यूशन मिल जाता है। क्योंकि मेरे पास जब मैंने पिछली बार टेस्ट सीरीज शुरू की थी पिछली वैकेंसी के दौरान, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आते थे, सर आपने एक क्वेश्चन गलत लिखा है, फिर वो बताते थे ये लिखा है, फिर वो बताते थे कि इस किताब में ये उत्तर है, इस किताब में ये उत्तर है। तब वो उनको हम बताते थे कि भाई ये ऑथेंटिक किताब है, इनमें से ये इसका आंसर निकल के आता है, आपकी जो किताब है उसमें आप ठीक कर लीजिए। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस प्रोसेस में साथ साथ में जानबूझ के वैसे क्वेश्चन डालता था जो मुझे तो पता है किस किताब में कौन सी गलतियां रहती हैं, तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन भी डालते थे कि विद्यार्थियों को गलती फाउंड। तो आप कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे या कोई और नोट्स टाइप कोई किताब पढ़ेंगे, उसमें साथ में मैच करेंगे तो आपको अभी समय भी है, तो निश्चित रूप से आपकी इसकी जो गलतियां हैं वो निकाल सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन यदि उपलब्ध होता है तो निश्चित रूप से मैं आपको जरूर, नहीं फिर इससे बढ़िया बिना बहुत सी मिनिमम सबसे कम गलतियों वाली किताब है तो आप अरविंद भास्कर की किताब पढ़ सकते हैं, जो कि 2 पार्ट में आती है। ओनली प्रॉब्लम इसमें यही है कि जो मैंने आपको पप्पू सिंह प्रजापति वाली किताब में बताई कि ये लेंथी है, 2 पार्ट के अंदर आती है, फैक्ट ज़्यादा है खासतौर से दूसरे पार्ट के अंदर, तो आपको उसको याद करने में समय भी लगेगा। और थोड़ा सा उसमें मैंने उसका रिव्यू आप में बताया था, उसमें आपको सारी बातें मिल जाएंगी। थोड़ा सा उसमें क्या है कि फैक्ट इस प्रकार से बॉक्सेस वगैरह बना के नहीं दिए गए हैं, तो याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसके आपको नोट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। किताब नो डाउट परीक्षा वाणी से कहीं बेहतर है किताब, लेकिन जिस प्रकार का कंसोलिडेट करके और एक थोड़ा कम पेजेस में मैटर इन्होंने प्रोवाइड करवाया है वो ठीक है, और जो फैक्ट का प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा बेहतर है, इसलिए हम परीक्षा वाणी रिकमेंड कर देते हैं। बाकी आप अरविंद भास्कर पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो परीक्षा वाणी से तो बेहतर है, लेकिन इससे काम चल जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर बात आती है विश्व इतिहास की। विश्व इतिहास में देखिए पिछली बार मुझे नहीं लगता कि 90% से कम बच्चों ने इस किताब को पढ़ा होगा, अरविंद भास्कर की आधुनिक विश्व इतिहास की। पहले इनकी विश्व इतिहास आती थी, पिछली बार से प्राचीन विश्व इतिहास हट गया था तो इन्होंने आधुनिक विश्व इतिहास नाम से एक किताब निकाली थी। वो किताब आप पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके साथ कंटिन्यू कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद में बात आती है नाथ पब्लिकेशन की। नाथ पब्लिकेशन की एक किताब आई जिसके लेखक हैं राम सिंह सरावग और जेपी सैनी। राम सिंह सरावग और जेपी सैनी की एक किताब आई है, विद्यार्थियों को शायद मेरा रिव्यू वगैरह देखते हो तो पता भी होगा ये किताब आई थी। तो निश्चित रूप से ये किताब फैक्ट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हुए दी गई है, इस किताब के साथ आप जा सकते हैं, ये किताब भी बहुत ही बेहतर है। तो ये इनमें से आप किताबों का चयन विश्व इतिहास में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है राजस्थान के इतिहास की किताब। अब राजस्थान के इतिहास की जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग कोई चुने, क्योंकि सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग पिछली बार पवन भंवरिया की एक किताब आई थी, सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग वो किताब आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो जैसे नाथ पब्लिकेशन की अलग आती हैं, दीनदयाल पब्लिकेशन की भी बहुत बढ़िया बढ़िया फैक्ट के साथ किताबें आती हैं। तो अभी जिलों के हिसाब से जो अपडेटेड किताब आ रही हैं वो लेना, आप जल्दबाजी मत करना। और कुछ बहुत है पढ़ने के लिए, कोई जरूरी है थोड़ी आप पहले राजस्थान का पढ़ें। तो राजस्थान के इतिहास की किताबें, कला संस्कृति जो किताबें अपडेट होकर आ रही हैं वही किताबें ले, क्योंकि आपको ये फर्स्ट पेपर में भी काम में आएंगी और आपको सेकेंड पेपर में भी काम में आएंगी। तो निश्चित रूप से उन किताबों का चयन, आप ये जिलों वाला अपडेट हो जाए, ढंग से किताब आ जाए, उसके बाद में उस किताब का चयन करना। चाहे आप नाथ पब्लिकेशन पढ़ो, चाहे दीनदयाल पब्लिकेशन पढ़ो, कोई जरूरी नहीं आप चाहे पैनोरमा की किताब आ जाए वो पढ़ लेना, लक्ष्य आ जाए वो पढ़, किसी से भी पढ़ लेना। सब में लगभग
मैटर ठीक रहता है इनके अंदर, तो आप इन किताबों में से पढ़ सकते हैं सेकंड पेपर के लिए भी और फर्स्ट पेपर के लिए भी आपका कवर हो जाएगा उसके साथ ही। और वैसे फर्स्ट पेपर के लिए अलग से किताब आती ही हैं, जो आप पिछली बार पढ़ रहे थे या अभी और आ जाएंगी, फर्स्ट पेपर का अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये इस प्रकार से ये किताबें हैं। अभी बात करता हूं मैं कि जैसे इस प्रकार की किताबें हैं, जैसे एक तो आर्य कंपटीशन टाइम है, एक पप्पू सिंह प्रजापति की किताब आई थी जो तीनों कालखंडों के लिए आई थी, इंडियन हिस्ट्री की। ये मैं भारतीय इतिहास की बात कर रहा हूं, भारतीय इतिहास। अब इसमें एक आर्य है, एक पप्पू सिंह है, और तीसरी एक नीरज पांडे और अखिलेश पांडे की किताब है, जिसके बारे में मैं आपको इनको कंपैरिजन करके बताऊं तो सीधा से ये है कि ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है। और यानी इसमें कंटेंट के मामले में बात करें तो इसमें सबसे कम कंटेंट है, 600 पेज के समथिंग, इसमें 600 प्लस कुछ पेज हैं, इसमें 750 पेज के आसपास हैं। हालांकि वो डिपेंड भी करता है पेज की साइज क्या है, पेज के अंदर स्पेसिंग वगैरह कितना है, वो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ। और पप्पू सिंह प्रजापति की 1192 पेज के करीब है। हालांकि नीरज पांडे से उनसे तुलना करेंगे, उसके पेज छोटे हैं, तो उन जो उतने पेज यदि बनाए तो ये भी 1000 पेज के आसपास की किताब होती, 1200 पेज के करीब नहीं जाती। तो ये इन किताबों में बात करूं, इन किताबों का यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे आप यदि इनमें से एक एक किताब पढ़ रहे हैं और उसकी सहायक किताब के रूप में पढ़ना चाहें तो आप आर्य कंपटीशन जैसी किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल है, वन लाइनर अप्रोच के साथ लिखी गई है। जो ही आप नीरज पांडे की ओर जाएंगे आपको थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा मिलने लग जाती है, फिर वो उन किताबों की सहायिका का रोल छोड़ते हुए वो फिर अपने आप में ही एक अच्छी किताब बनने की ओर अग्रसर हो जाती है। जैसे मैंने उसमें बताया भी था रिव्यू के दौरान, इसका मध्यकाल थोड़ा वीक लग रहा है और प्राचीन में कोई एक टॉपिक, बाकी ऐसी किताब है कि आप अकेली ये पढ़ के और कोई 2 बढ़िया क्वेश्चन बैंक निकाल देंगे तो भी आपका काम कम से कम राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग चल जाता है, और आप अपनी कैटेगरी की मेरिट के अनुसार भी काम करिए कि आपका कितने में काम चल जाता है। निश्चित रूप से ऐसी किताबें और कुछ बढ़िया प्रश्न बैंक के साथ काम चलता है, यदि आपका अच्छा फर्स्ट पेपर भी ठीक है तो चल जाता है। नहीं तो देखिए, यदि आप इन तीनों में से ऐसी किताब लेना चाहें जो कि आप ये चाहें कि मैं तीनों काल के लिए अलग अलग किताब पढ़ूंगा ही नहीं, और आपको बढ़िया ये भी नहीं फील हो कि मैं कुछ कम पढ़ रहा हूं, तो आप ये किताब ले सकते हैं। ये किताब लगभग कंप्लीट जो एक पीजीटी लेवल के एग्जाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम राजस्थान के लिए जो जरूरी है वो चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड हो जाती हैं। तो अकेली ये किताब पढ़ के मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना 1192 पेज की किताब है, ये 1200 पेज ही मान लो इसको। तो 1200 पेज में जैसे मैंने आपको बताया आधुनिक में कम है पेज, इसमें काफ़ी कम है, उसमें आपको क्वेश्चन बैंक से और ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा लो। बाकी प्राचीन और मध्य में तो खूब मतलब जो आप अलग अलग किताब पढ़ रहे हैं उसके बराबर ही पहुँचने की संभावना हो जाती है यदि आप मीडियम साइज की किताब पढ़ते हैं। हालांकि इनकी खुद की किताबें तो बहुत बड़ी आती हैं, ये प्राचीन भारत बहुत बड़ी आती है, मध्यकाल में मैंने नाम नहीं लिखे, तराइन से पानीपत और मुगल काल वो बहुत बड़ी आती है, पीजीटी के लिए उसका रिकमेंडेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी जो अकेली किताब आती है वो वास्तव में कारगर है। यदि ये मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप तीनों कालखंडों के लिए अलग अलग किताबें ले रहे हैं तो ये मत लीजिए, तो फिर ये लेने का, क्योंकि वो फिर आप तीनों कालखंडों के लिए वो भी पढ़ रहे हैं और ये भी इतनी बड़ी किताब पढ़ रहे हैं। ये तभी आप लीजिए जब आप एक ही किताब पढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस किताब के साथ अकेले के साथ भी जा सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बैंक रखिए। इसी प्रकार से ये जो किताब है ये भी आप तभी लीजिए जब आप अकेली पढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप कम पढ़ना चाह रहे हैं, और ये आप तब पढ़िए तीनों कालखंडों के लिए आप किताबें पढ़ रहे हैं, साथ में ये पढ़ रहे हैं। हालांकि इससे अकेले वाले से भी और तैयारी करने वाले विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे, सफल विद्यार्थी भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए इससे पढ़ते समय आपको बीच बीच में कहीं ना कहीं ये लगता रहेगा कि कहीं थोड़ा कम तो नहीं रहेगा, कहीं थोड़ा कम तो नहीं रहेगा, है ना। और बीच में गैप भी ज़्यादा एग्जाम में, विद्यार्थी तैयारी भी अच्छी करते हैं, थोड़ा अपने आप को, क्योंकि बार बार वैकेंसी आती नहीं, अपडेट रखना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल सवालों के लिए भी खुद को तैयार रखना चाहिए। तो शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये आप अकेली किताब भी पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में मैं बात करूं क्वेश्चन बैंक की, तो क्वेश्चन बैंक में चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। क्वेश्चन बैंक में देखो, देखिए कुछ प्रश्न बैंक आने वाले हैं, कुछ आ जाते हैं, और उसमें भी किताबें आती ही रहती हैं। देखिए किसी की और गाइड आ जाएगी तो उसको हम कह नहीं सकते कि कितनी अच्छी आ जाए, कितनी क्या आ जाए। अब देखिए मैं पॉपुलर क्वेश्चन बैंकों के नाम लिखते हूँ। जैसे एक आपके यूथ का बहुत चलता है, खासतौर से हमारे यहाँ नहीं तो इतना न भी चले तो यूपी में काफ़ी चलता है। फिर उसके बाद में 2 पर पप्पू सिंह प्रजापति का एक क्वेश्चन बैंक है बड़ा सा, वो काफ़ी चलता है, इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। 3 नंबर पे अपने नाथ पब्लिकेशन का काफ़ी चलता है। फिर 4 नंबर पे हमारे एक अवनी पब्लिकेशन का,
आज मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके 2-3 दिन बाद आने की संभावना है। रामावतार अडिग हैं शायद वो, उनका आने वाला है अवनी पब्लिकेशन की ओर से। तो इनमें कुछ ज़रूरी नहीं कि आप मैं कहूँ वही लाएं, आपके पास पहले से है तो इन चारों में से कोई दिक्कत नहीं है, इन चारों में से जो भी है वो आप रख सकते हैं। इसी प्रकार से मैं इसके बारे में और बात करूँगा अभी। विश्व इतिहास में, विश्व इतिहास के लिए आपके जो दो अच्छे आते हैं, एक तो अरविंद भास्कर का अच्छा आता है, अरविंद भास्कर का क्वेश्चन बैंक आता है एक, और इसके अलावा एक नाथ पब्लिकेशन का आता है। ठीक है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, या एक सुमेर सिंह शेखावत का आता है वो भी अच्छा है। आप इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से आप क्वेश्चन बैंक लेंगे तो निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा। अब इनमें से बात करते हैं, इनमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और ठीक तरीके से कवर कर सकता है वो ये वाला है। इसके अलावा नाथ पब्लिकेशन वाले में काफ़ी कम मिस्टेक्स हैं। इनका जो सेकंड एडिशन आया था नाथ पब्लिकेशन वाला क्वेश्चन बैंक है, जो इसका द्वितीय एडिशन आया था वो इसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, इसमें क्वेश्चन की संख्या आपको थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन ये भी काफ़ी इफेक्टिव क्वेश्चन बैंक है। और इसके साथ में ये जो क्वेश्चन बैंक है इसका मैं रिव्यू करूंगा। देखिए मैंने खुद नहीं देखा है, मैंने एक सैंपल पीडीएफ जो उन्होंने भेजी थी वो देखी थी, और उनका खुद का भी एक कोई मैंने वीडियो वगैरह देखा था, उसमें वो दिखा रहे थे। देखिए मैं इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मैं जो भी लेखक या प्रकाशक हैं जो किताबें लिखते हैं मैं उन पर नज़र रखता हूं कि वो कब निकालने वाले हैं, कब क्या करने वाले हैं। कोई सैंपल पीडीएफ है तो मैं ये तो क्योंकि मेरा काम है विद्यार्थियों को गाइड करना, तो मैंने इनको देखा था। इनकी जो रामावतार एरिंग है या अडिग है, इस प्रकार से नाम है उनका, इनका एक आने वाला है वो, उसमें मेरे को एक खासियत ये लगी कि जैसे ये भी राजस्थान वाले एग्जाम को पूरी तरह कवर करते हैं आरपीएससी के, इन्होंने बाकी तो मैं इसका रिव्यू करूंगा तब बताऊंगा इसकी फाइनल ओपिनियन। तो आरपीएससी के सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं 2009 से 2023 के एग्जाम में, अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उनमें आरपीएससी में, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे वो आरएस का हो, चाहे वो आपका फर्स्ट ग्रेड का हो, वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन उन्होंने कवर किए हैं। और उसमें उन्होंने राजस्थान भी शामिल किया है, उसमें वर्ल्ड भी शामिल किया है, और इंडियन हिस्ट्री तो खैर तीनों काल हैं ही, तो उन सबको शामिल करते हुए उन्होंने ये क्वेश्चन बैंक निकाला है। तो मैं खुद देखना चाहता हूं कि ये किस प्रकार का उन्होंने निकाला है। यदि अच्छा है तो निश्चित रूप से, यदि आपके पास पहले से कोई क्वेश्चन बैंक हो तो इस प्रकार का जो तीनों को कवर कर ले वैसा एक आपको मिल जाए तो वो भी एक बढ़िया रहता है। इसके अलावा हमारी एक टेस्ट सीरीज है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, और उसके बारे में अलग से भी है। 4500 से भी अधिक प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको राजस्थान, वर्ल्ड और इंडियन तीनों के आपको टेस्ट मिलेंगे। उन टेस्ट की आपको अनलिमिटेड टाइम आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, एकदम एग्जाम टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर मिलेंगे। तो आप एक प्रश्न बैंक के साथ में टेस्ट सीरीज भी यदि लेना चाहें, कोई जरूर नहीं, जो किताबें मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन बैंक मैं आपको बता रहा हूँ उसके साथ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो हमारी एप्लीकेशन है हिस्ट्री 360, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और उसके ऊपर वो जो कोर्स है वो आप बाई कर सकते हैं। 2 अक्टूबर से वो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। हालांकि बाद में भी आप ज्वाइन करते हैं तो कर सकते हैं, बाद में भी वो टेस्ट दे सकते हैं, उसका पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है। तो निश्चित रूप से आप टाइम पे सिलेबस कवर करना चाहें या अपनी तैयारियों को परखना चाहें तो इस प्रकार की हमारी टेस्ट सीरीज, या और भी कोई टीचर आपको अच्छा लगे तो उनकी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं यदि आप चाहें तो। नहीं, आप किताबों के साथ स्टिक रहें, वो भी एक अच्छा रिजल्ट आपको निश्चित रूप से देती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आप कोई एक अच्छा सा प्रश्न बैंक इंडिया का और एक वर्ल्ड का जरूर, ये तो मस्ट है। यदि आपको कोई लगता है कि आपके क्वेश्चन बैंक में आप कुछ चाहते हैं कि कोई और है, राजस्थान के एग्जाम के लिए स्पेशल आपको चाहिए, कोई नाथ पब्लिकेशन अवनी में से भी आप निकालना चाहें, इनमें से है और कोई एक्स्ट्रा निकालना चाहें तो आप इनमें से कोई एक लेने का, इसका तो अलग रिव्यू आएगा, क्योंकि नाथ पब्लिकेशन की तो मैं पहले रिव्यू कर चुका हूँ, या इनका मैं एक कंपैरिजन भी वीडियो बना दूंगा ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए चूज करना। एक कम से कम अच्छा क्वेश्चन बैंक आपको जरूर रखना चाहिए इंडिया वर्ल्ड के लिए। राजस्थान के लिए तो खैर कई प्रकार की किताबें आती रहती हैं, और पुराने प्रश्नों की उनमें से कोई भी निकालेंगे लगभग एक जैसी ही आती हैं, तो निकाल सकते हैं। और इससे पहले वाले पेज पर चलूँ तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनमें से आप एक एक किताब लेके भी पढ़ सकते हैं, और जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर एक किताब काफ़ी है, वो ऐसा कुछ बताएं, तो आप पप्पू सिंह प्रजापति की या नीरज पांडे की इस प्रकार की किताब लेके भी पढ़ सकते हैं। और अच्छा प्रश्न बैंक, अच्छा आप यदि प्रश्नों का अभ्यास करेंगे 1-2 प्रश्न बैंक के साथ तो निश्चित रूप से कमी मेरे हिसाब से तो आपकी नहीं रहनी चाहिए। बाकी आप ये भी डिसाइड करें कि जिसको मेरिट के लिए जितने ज़्यादा अंक चाहिए उसको उतना ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, तो उसके लिए आप तैयार रहें, उस हिसाब से आप अपनी किताबों का चयन करें, किसी दूसरे अध्यापकों से पूछें, और पीछे आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसके भी आपको कुछ सबक होंगे, उसके हिसाब से आप तैयारी करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर कालखंड के अंदर, जैसे
किसी कालखंड के अंदर आपको किसी ऐसे लेखक की किताब अच्छी लग रही है जिसमें मैटर ज़्यादा है, वो देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप उनको कंप्लीटली, जैसे यहाँ मैं सीधा बोलता हूँ, मुझे कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। यदि आप यहाँ पप्पू सिंह प्रजापत और यहाँ अरविंद भास्कर चुन लेंगे तो ये मान लीजिए कि वो कोई 1% ऐसे जो मेधावी विद्यार्थी हैं वो ही इनसे पार पा सकते हैं, बाकी विद्यार्थी इनके मझधार में डूब के रह जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। यहाँ आपने ये ले ली, फिर इनके आपने मध्यकालीन भारत में दोनों किताबें आए थे वो ले ली, यहाँ फिर आपने मान लीजिए कि ये अरविंद भास्कर की आधुनिक वाली किताब ले ली और इनकी वर्ड ले ली, तो कितना मैटर हो जाता है, वो आपसे लास्ट में समेटा नहीं जाएगा, चाहे एग्जाम में आपको 10 महीने का समय मिल जाओ, चाहे 12 का मिल जाओ। तो थोड़ा सा शॉर्ट में लेके मैटर चलिए, जितना ज़्यादा आप आने वाले क्वेश्चन में गलतियां कम करेंगे, जो आपको आते हैं गलत नहीं करते, वही सिलेक्शन ले डूबते हैं। बाकी मैटर मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल छोटी छोटी 3 किताबें और प्रश्न बैंक और सही रणनीति के साथ, कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ते रहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको जरूर नहीं है आप बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ें, तो आप निश्चित रूप से प्रत्येक कालखंड के लिए समझने के लिए, जैसे मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो बनाया था कि यदि आपकी समझ अच्छी नहीं है तो आप सिंगल किताब के साथ मत जाइए, बेसिक कोई अच्छी किताबें पढ़िए ताकि आपको एक समझ बने। आप एलपी शर्मा पढ़ेंगे, आपने कभी नहीं पढ़ी, आपने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, आप शुरुआत में तैयारी करना चाहिए, तो आप एलपी शर्मा की या सतीश चंद्रा की जो 2 किताबें आती हैं 2 पार्ट में, उस प्रकार की किताबें पढ़ें ताकि आपको कुछ समझ तो आए। आप डायरेक्टली आप कोई फैक्ट याद करने लग जाएंगे। अब मैं ये कहूँ कि आप पप्पू सिंह प्रजापत की या सौरभ चौबे वाली फैक्ट वाली किताबें याद करने लग जाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। थोड़ी आप शॉर्ट में किताबें पढ़ सकते हैं जो यूपीएससी के लिए रिकमेंड की जाती हैं। जो फर्स्ट टाइम विद्यार्थी है ना, उनको मैं बता रहा हूँ, जिनको मतलब यूं ही एमए कर ली और उनको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तो आप जैसे सतीश चंद्रा की 2 पार्ट वाली किताब आती है, एलपी शर्मा की किताब आती है। अब मैं कुछ और बातें भी इसमें मैं जो बीच बीच में याद आ रही हूँ मैं बताऊंगा, या फिर केसी श्रीवास्तव की किताब अपने आप में अच्छी है। आधुनिक भारत में आप स्पेक्ट्रम की पढ़ सकते हैं, या बहुत जल्दी से आप विपिन चंद्रा की एक किताब आती है वो पढ़ सकते हैं। उससे आप विपिन चंद्रा की किताब पढ़ने में आपको कितना, आप 1 हफ्ते में पढ़ जाएंगे उसको। एक आपको पता चल जाएगा कि आधुनिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से घटनाक्रम आगे बढ़े हैं। फिर फैक्ट याद करने के लिए आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। बाकी पहले से तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों को पता है, वो तो किसी भी किताब को उठा के निकाल लेंगे। बात यही है कि बार बार रिवाइज करके हम याद कर पाएं। फिर उसके बाद में जैसे कुछ विद्यार्थियों के इस प्रकार के सवाल आएंगे, जैसे कि सर मैं एचसी वर्मा पढ़ रहा हूँ, हरिश्चंद्र वर्मा की पढ़ रहा हूँ मध्यकाल में, तो कहाँ दिक्कत है? 2 बड़ी बड़ी किताबें हैं आप पढ़ रहे हैं तो कहाँ दिक्कत है? यदि आपको लगता है कि आप वो पढ़ सकते हैं तो अच्छी किताबें हैं निश्चित रूप से, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसी ही किताबों से बनाए जाते हैं जो कि ऑथेंटिक मानी जाती हैं। जो गाइड जैसी किताबें उनसे प्रश्न नहीं बनाए जाते, लेकिन ये जो गाइड लिख रहे हैं, जो टीचर्स हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं और उन ऑथेंटिक किताबों से ही सेलेक्टिव चीज़ें इसके अंदर ला रहे हैं ताकि आपको वो सारी ऑथेंटिक किताबें न पढ़ने पड़े। तो गाइड का एक अपना फ़ायदा होता है, तो क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। अब इसके बाद में भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है किताबों के बारे में तो आप मुझे बताना कमेंट में। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल मत करना, उस पर टेक्स्ट मैसेज करना, जो व्हाट्सअप मैसेज है वो कर सकते हैं ज़रूरी हो तो, नहीं तो आप कमेंट में भी लिखेंगे तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। और वैसे मेरे ख्याल से मैंने आज अच्छे तरीके से इन किताबों को कवर किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।